श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। वन्दे वाणी विनायको। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय। बोलो सरस्वती मैया की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनितं शरणं। प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोक्तं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गंगा तरंगरमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित भागम। नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसी सुरपतिं भज विश्वनाथं। बोलो देवादिदेव महादेव की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तों वातजातं नमामि। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलो बद्री नारायण धाम की जय। बोलो जगन्नाथ धाम की जय हो। बोलो राधा माधव भगवान की जय। बोलो स्थान देवता की जय। बोलो ग्राम देवता की जय। बोलो भक्त भगवान की जय हो। जय जय श्री सीता जय जय श्री राधे श्याम। प्रातः स्मरणीय अकारण करुणा वरुणा करने वाले भक्तवांछा कल्पतरु नटवर नागर श्याम सुंदर भगवान कन्हैया एवं त्रिलोक सुंदरी व्रजरानी राधा के पदानुरागी ऋषि भक्तों, श्री कृष्ण चरित्र के पावन प्रेमी रसिक श्रद्धालु वर्मक के श्रोता बंधु, शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें,
भारत के कर्णधार, भारत के भविष्य, नन्हे मुन्ने फूल जैसे बच्चे, बैठे हुए समस्त सम्मानित बुजुर्गण और मुख्य यजमान के रूप में बैठे हुए हमारे भैया बाल गोविंद सिंह चौहान जी एवं डॉक्टर साहब, और बैठे हुए मंचस्थ कलाकार बंधु, और हमारे इस कथा में पधारे हुए समस्त अतिथि बंधुओं का सादर अभिनंदन। व्यासपीठ से सभी को सादर जय सिया राम। इष्ट देव भगवान शंकर, भागवत स्वरूप भगवान नारायण, माँ गायत्री, पूज्य गुरुदेव, भागवत कथा के अग्रगण्य श्रोता हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हम और आप कथा के पंचम सत्र में एकत्र होकर के बैठे हैं। नित्य की तरह भगवान नाम संकीर्तन करते हुए पावन कथा का शुभारंभ करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री राधे। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए। सीताराम के जाप से पाप पुंज हो नष्ट जी। सीताराम के जाप से पाप पुंज हो नष्ट जी। सीताराम के जाप से पाप पुंज हो नष्ट जी। सीताराम के जाप से पाप पुंज हो नष्ट जी। लौकिक पारलौकिक त्रिविध ताप हो नष्ट जी। लौकिक पारलौकिक त्रिविध ताप हो नष्ट जी। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, संग जानकी जगदम्ब शुभारंभ कीजिए। संग जानकी जगदम्बा प्रारंभ कीजिए।
ईसन के हैं ईस महाराजा राजाधिराज जी। ईसन के हैं ईस महाराजा राजाधिराज हो ईसन के हैं ईस महाराजा राजाधिराज जी। ईसन के हैं ईस महाराजा राजाधिराज जी। तीन बंधुओं कृपा सिंधु पतितों का रखते लाज जी। दीन बंधुओं के पास पतितों का रखते लाज जी। आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए। तज काम क्रोध मद लोभ दंभ शुभारंभ कीजिए। तज काम क्रोध मद लोभ दंभ शुभारंभ कीजिए। कोटि मनोज लजावन हारे रघुकुल राज दुलारे। 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 कठिन भूमि कोमल पथगामी राजीव लोचन प्यारे। कठिन भूमि कोमल पथगामी राजीव लोचन प्यारे। आरंभ कीजिए हो प्रारंभ कीजिए आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए। शिकारी नाथ अवलंब मेरे शुभारंभ कीजिए। प्रारंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए। तज काम क्रोध अवलंब प्रारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम शुभारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम राम शुभारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम राम शुभारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम शुभारंभ कीजिए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बोलो अयोध्या धाम की जय। मध्याह्न काल में कथा वर्णन की गई, जिसमें आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आज पंचम सत्र के कथा में रसपान किया, जिसमें कृष्ण शंकर दर्शन और पूतना वध तक की पावन कथा वर्णन की गई। पुनः हम और आप अपने मन और वाणी को लेकर के भगवत कथा में प्रवेश करेंगे। निरंतर आज पंचम दिवस इस भागवत गंगा का बीतने वाला है,
जिसमें हम और आप एकत्र हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, नंद जी के यहां पे जाकर के भगवान ने बाल क्रीड़ा किया। भगवान का प्रकाट्य कारागार में हुआ और वहां से नंद जी के यहाँ पे उत्सव हुआ। कितने दिन तक? आए दिन उत्सव ही हुआ करता है महाराज। जैसे थोड़ा समय व्यतीत होता है, यशोदा जी सबको बुला लेते हैं, आओ मेरे घर में कुछ गाना बजाना हो जाए भाई। क्यों? चौथेपन में पुत्र प्राप्त हुआ है। समय आता बीतता गया। जब एक बार जन्म नक्षत्र आया, यशोदा ने दासी को बुलाया, कहा दासी, कहा जा करके गांव में बुलवा बोला, किस लिए? आज मेरे लड़के का जन्म नक्षत्र है, किसी न किसी बहाने से महाराज उत्सव होना चाहिए। बस जैसे हमने दोपहर में बताया कि 1 महीने का उत्सव त्रेता में हुआ अयोध्या में। मास दिवस शुभा दिवस गुण मरम न जाना कोई। उत्सव वाले ये सोचते रह गए कि जब सूर्य अस्त हो तो हम उत्सव बंद करें, और सूर्य देवता सोच रहे हैं कि जब ये उत्सव बंद करें तब हम आगे जाएं। इसी में न उत्सव बंद हुआ और न वो आगे गए। बाद में अरुण जी ने कहा, जो उनके रथ का संचालन करते हैं, अरुण और गरुड़ 2 भाई हैं, या यूं कहें कि दोनों ट्रैफिक लाइन में हैं। अरुण जी जो हैं सूर्य के रथ को चलाते, कहते नहीं अरुणोदय हो रहा है। अरुण जी सूर्य के रथ को चलाते, और गरुड़ जी तो आप जानते हैं कि भगवान नारायण के पार्षद हैं, हमेशा उनके साथ में रहते हैं। जब 1 महीना हो गया तो अरुण जी ने कहा, आप चलेंगे? 1 महीना हो, अरे कहा, अरे ठीक उसी प्रकार नंद जी के यहाँ पर आए दिन उत्सव ही होता है। जैसे जन्म नक्षत्र आया, सबको बुला लिया, बुलवा हो गया, गाना बजाना होने लगा। एक दिन बालक लेटा हुआ है पालने में, और उसने करवट बदला। मैया ने देख लिया, दासी को बुलाया, नहीं दासी, कहा क्या है? कहा आज करवट बदलने का बुलवा है, जाकर के गांव में बुलवा दे करके आ, मेरे लला ने आज करवट बदला है। दासी गांव में बुलवा दे करके आई। मैया ने कन्हैया को तैयार किया, लला को तैयार किया, श्रृंगार करके, और पालने में उसे डाल करके डोरी खींचती हुई उसको सुलाती कि वो सो जाए तो हम अपना गाना बजाना करें। कि जो सारी दुनिया को झुलाता है, उसे झुला रही है माँ। जो सारी दुनिया, जो सारी दुनिया को झुलाता है, उसे झुला रही है माँ। ओ पालना, 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 ओ पालना।
अरे कजरा रे देना केस कुंज कारे अजुर मुंद मुसंगिया अधर अरुण नारे। सभी लोग मीठी शब्द साथ गाए, तालियों से आप साथ गाए। ओ कजरा रे देना। सबके हाथ खुलते हैं, सुनो अपना हाथ निकालते हैं। जिनको भगवान हाथ दे हो परमात्मा, जिनके पास हाथ ना हो कोई बात नहीं, लेकिन जिनके पास भगवान हाथ दे हो वो लोग सब गाए। अरे गजरा रे नैना हो कजरा रे नैना केस कुंज कारे मंजुल मन भावे मुस्कुरारे। तो सारी दुनिया हो जो सारी दुनिया को झुलाता है उसे झुला रही है माँ। ओ पालना ओ पालना ओ पालना ओ पालना। और भगवान कन्हैया हो कहाँ कहाँ करते मोहन यदुराई चूस रहे अगुली दे सब सुखदाई। हो कहाँ कहाँ करते भगवान कन्हैया यहाँ यहाँ रो रहे हैं और सखियाँ भगवान को चुप करा रही है। ओ कहाँ कहाँ करते मोहन यदुराई चूस रहे उंगली दे सब सुखदाई। जो सारी दुनिया ओ जो सारे जग को जो सारी दुनिया को झुलाता है उसे झुला रही है माँ। ओ पालना ओ पालना ओ पालना ओ पालना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। मैया यशोदा लाल का श्रृंगार करके पालने में लिटा करके और डोरी को खींच करके सुला दिया। अब बालक सो गया तो ले जाकर के उसे छकड़े के नीचे पालने को रख दी। छकड़े के ऊपर सब बर्तन रखे हुए मिट्टी के। गोपियां आ गई, गाने बजाने की व्यवस्था होने लगी। कहा मैया तेरे लाल कहाँ है? कहा उसको मैंने सुला दी नो है। कहा क्यों सुला दिया? कहा अगर वो जागता रहता तो तुम लोगों का गाना नहीं हो पाता, वो अपना अलग स्वर मिला देता उसको, इसलिए मैंने उसको सुला दिया। अब ये सब अपना गाने बजाने में मस्त। मुनिवर कहते हैं हे राजन, ये लोग भजन कर रहे हैं और उधर कन्हैया जग गए। पालने में पैर चलाने लगे। छोटे छोटे बच्चे सब खड़े होकर के देख रहे थे। अब ये लोग अपना गाने के आगे उनका कहां सुनती है भाई, और गाना भी इनका सब अलग ही रहता है। लेकिन कुछ गाने होते भी हैं जिनमें कुछ तत्व होता है।
और बाकी तो ऐसे ही रहते हैं। अब वो अपना अंधा पुकारे, कोढ़ी पुकारे, बहरा पुकारे, उधर चल रहा है कीर्तन और इधर कन्हैया रोने लगे, किसी ने सुना नहीं। कन्हैया ने जब देखा महाराज कोई नहीं सुना है, पैर को छकड़े में मार दिया धीरे से, तो ऊपर चला गया और उसके बाद में नीचे गिर करके भड़बड़ा करके सब बर्तन टूट गए। बोलो राधे राधे। जब बर्तन फूट गए तो मैया ने देखा, भागी उधर को, कहा ये किसने किया? तो जो बच्चे देख रहे थे कहा मैया ये तेरे लला ने इसमें पैर मारा है। मैया ने कहा जा दारी के अभी 4 दिनों का छोरा, इसने कैसे उसमें पैर मार दिया? और इसके पैर मारने से झगड़ा ऊपर को चला गया। इस प्रकार से भगवान लीलाएं करते हैं। समय जैसे जैसे व्यतीत होता है वैसे वैसे लीलाएं बढ़ती। उधर से अभी पूतना वापस नहीं गई, जो बकासुर की बहन आई है पूतना, वो वापस नहीं गई। कंस ने सोचा कि हमको लग रहा है कि जो जाते वहीं रह जाते हैं, तो उसने तृणावर्त को भेजा। तृणावर्त बवंडर बन करके आया वायु के वेग से, और मैया क्या कर रही हैं? लला को उछाल रही, ऊपर को खिलाती नहीं, ऊपर उछाल उछाल करके माता है, ऊपर को उछाल रही थी। कन्हैया कह रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि हमें तो और ऊपर उड़ने का मन कर रहा है, मैया थोड़ी दूर उड़ा रही है। इतने में देखा कहा अरे वो तो मामा जी ने हमारे लिए उड़न खटोला भेज दिया है, बहुत सुंदर, लेकिन ऐसे कैसे जाएंगे उसके साथ में? तो धीरे धीरे अपने वजन को बढ़ाने लगे। अब मैया से रहा नहीं गया, इतने वजनदार हो गए कन्हैया कि उनको धरती में मजबूरन बिठाना पड़ा। बिठा दिया माता, और मैया ने जैसे बिठाया, बिठा करके भीतर गई और इधर तृणावर्त पहुंच गया, बवंडर बन करके उठाया, कन्हैया को अपने कंधे पे बिठा करके घुमाने लगा आकाश। कन्हैया कहते वाह मामा हो तो ऐसा। सैर तो हो रही, खूब जब घुमाया, खूब घुमाया, उसके बाद में भगवान ने उसके गले को दबाना शुरू किया और फिर आकर के पत्थर पे पटक करके उसको समाप्त कर दिया। चक्कर खा करके गिर गया वो। तृणावर्त का उद्धार किया। इधर तृणावर्त वापिस नहीं गया और भगवान बांके बिहारी लाल का नामकरण करने के लिए गुरुदेव को भेजा वसुदेव जी ने। वसुदेव ने कहा देखो वहां पे जाकर के और कन्हैया बलराम का नामकरण कराओ, हमारे छोरों का नामकरण कर दो जाकर के। गर्गाचार्य जी आए तो कहा, नंद बाबा से कहा बाबा आपने कोई नाम रखा? कहा नहीं रखा अभी नाम। तो कहा देखो जो बड़ा वाला लड़का है रोहिणी पुत्र, उसका नामकरण हम कर देंगे। कहा मेरे छोरे का नामकरण कौन करेगा? आप ही कर दो। कहा देखो हम कंस के यहाँ के आचार्य हैं और अगर उसको पता लग गया कि हमने आपके लड़के का नामकरण किया है तो हमको निकाल देगा, वो पक्की बात। कहा फिर तो लेकर के गए गौशाला में, जहाँ पे गौएं बांधी जाती हैं, वहीं पे व्यवस्था किया और वहीं पर गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। दोनों माताओं ने सलाह किया, कहा देखो पहले पता कर ले कि कहीं खड़िया पलटन पंडित तो नहीं है ये, फिर इसको कुछ पता ना हो।
और हमारे बच्चों का नामकरण करने आ गया हो। तो दोनों ने अपने अपने लाल को बदल लिया। रोहिणी ने यशोदा के लाल को ले लिया और यशोदा ने रोहिणी के लाल को ले लिया। लेकर पहुंच गई, ले जाकर के गौशाला में बैठी। गर्गाचार्य जी ने देखा जैसे वो सांवला सलोना रूप ध्यान मग्न हो गई। जैसे गर्गाचार्य जी ने वो सुंदर रूप देखा, ध्यान लगा दिया। अब आंखें नहीं खुल रही हैं, गर्गाचार्य जी ध्यान में हैं। रोहिणी पहुंची, कहा पंडित जी। अब पंडित जी की आंखें नहीं खुल रही। कहा हे दैया, ये पंडित ऐसो ठहरो कि यहीं पे आकर के मर गए। और वो तो ध्यान में है। जब जोर से झींटा दिया, कहा पंडित जी। गर्गाचार्य जी ने कहा अरे नामकरण करने के लिए आए। कहा वही नाम तो ही सोच रहा था, मैंने सोच लिया है। कहा ये जो तुम्हारी गोदी में पुत्र है, यह यशोदा जी का पुत्र है, और जो यशोदा जी की गोद में है वो तुम्हारा पुत्र है। बोलो राधे राधे। रोहिणी समझ गई। यशोदा और रोहिणी ने सलाह किया कि ये तो पक्को पंडित है, गड़बड़ नहीं है मामला। कहा देखो, पहले बड़े वाले लड़के का नामकरण किया। कहा इसका नाम बलराम होगा। हलधर कहेंगे। और छोटे वाले का जब नामकरण करने का नंबर आया, कहा इसके तो 1000 नाम होंगे। मैया ने कहा कि 1000 नाम से मेरे को नहीं मतलब है, कोई सुंदर सुन 101 नाम बता दो। कहा इसका नाम होगा कृष्ण। करसयत इति कृष्णा। कृष्ण में क्या लगा होता, नीचे बंसी लगी होती ना, जो रा लगा होता है, का के नीचे जो रा लगा होता है वो बंसी। उसका आकार कैसे होता जानते हैं? जो मछली पकड़ने वाला कांटा होता है वो भी उसी तरीके से होता है हमारा। करसयत कृष्णा, जो हर किसी को अपने तरफ आकर्षित कर ले, उसका नाम कृष्ण होगा। मैया ने कहा मैं तो ये कह ही नहीं पाऊंगी। तो माताएं एक सरल सा नाम बना लेती। कोई नाम अगर रखा जाए तो एक लड़के के 2-4 नाम। आज के समय में तो जितना नाम हो सकता, सोचत हमने लड़का के सब नाम हो जाए, कोई दोसर न रख ली। तो कन्हैया को मैया कनुआ कहती है, बलराम को बलुआ कहती है। कहा नहीं तो कहा ये हम कह लेंगे, बाकी तो और हमसे कहने वाला नाम नहीं है, हम नहीं कह पाएंगे। अपने तरफ से पुकारती हैं। नामकरण करने के बाद में गर्गाचार्य जी ने जाकर के वसुदेव को बताया। मैंने नामकरण कर दिया है और किसी को कुछ पता नहीं लगा। कहा हाँ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किया आपने। नहीं पता लगा, ये बहुत बढ़िया किया। कहा यशोदा ने बुलाया, फिर से कहा देखो मेरे बच्चे का नामकरण हुआ है, इसलिए फिर से सब लोग आ जाओ। पालने में डाल दिया, काजल लगा करके आंखों में। श्रृंगार, नित्य श्रृंगार होता है। आज के समय में 1-2 दिन 4 दिन जॉनसन बेबी लगा तो माताएं उठ जाती, को रोज लगा हुई। प्रतिदिन श्रृंगार करती है माँ। और गोपियों को बुलाया, कहा गोपी कहा देखो मेरा लाल कैसा लग रहा है। गोपियां कहती मैया तेरो लाल बड़ा नेक सो है, लेकिन मैं इसलिए नहीं कह सकती कहीं टोना लग गयो तब मैं क्या करूंगी। कहा मैया इसके काजल लगा दिया करो। मैया ने कहा ज्यादा परेशान करोगी तो पूरे चेहरे में पोत देंगे। अरे कहा नहीं मैया, छोरा आपको बहुत सुंदर है। धीरे धीरे जैसे जैसे कन्हैया बड़े होते हैं उनकी लीलाएं बढ़ती हैं। सुखदेव जी कहते हैं
कि हे राजन, भगवान ने सर्वप्रथम व्रज रज की लीला किया। जब पृथ्वी पे आए, बच्चे जब छोटे होते हैं पृथ्वी पे उतारा जाता है उनको, तो क्या करते हैं? मिट्टी खाते हैं। बोली राधा माधव भगवान की। भगवान ने व्रज रज की लीला किया, मिट्टी खाना शुरू किया। छोटे छोटे बच्चों के साथ में बाहर निकलते हैं। हो गई है धन्य धरा उस दम जब धरणी धर उस पर आई, जिन चरणों की थी आस लगी वो चरण हमारे घर आए। पृथ्वी बहुत ही प्रसन्न है। छोटे छोटे बच्चों के साथ में जब ये बाहर खेलने के लिए निकले तो मिट्टी खाना शुरू किया। सर्वप्रथम ब्रज रज की लीला किया। करते क्या है? बच्चों से कहते देखो अपनी आंखें बंद करो। जैसे आज के समय में लड़के नहीं खेलते हैं, कौन सा खेल? कुकड़ू को, हाँ, लुका छिपी का खेल। कन्हैया कहते देखो हम बनेंगे चोर, क्योंकि आगे चल करके हमें मशहूर होना है, और आप लोग बनो सिपाही, इसलिए आंखें बंद करो, हम छुपेंगे और उसके बाद में तुम हमको खोजना। कहा ठीक है। श्रीमती सुषमा देवी वीडीसी, पत्नी सुखमीलाल जी मास्टर, ग्राम महादूत, मजरे व जीवित नीतपुर के 51 मुद्रा प्रदान किए। प्रभु प्रसन्न की जीवन मंगल में रखें। सब ने आंखें बंद कर ली और कन्हैया धीरे से एक कोने में गए महाराज, और एक मिट्टी के ढीले को उठाया बढ़िया और उसको फट से खाया। और खाने के बाद में बच्चों के पास में रुमाल होती है, स्पेशल होती है, नहीं होती है? कहाँ होती है? फिर क्यों सिर हिला रहे हो? नहीं पता? रुमाल नहीं पता है? ऐसे, हाँ, चाहे इधर और चाहे इधर, चाहे जहां हो, फटाक से कहीं दिन भर ठीक, सब साफ है। स्पेशल रुमाल अपने बाह में अपने मुख को साफ करते हैं तुरंत, और साफ करके आ गए भैया चलो खेल खत्म। कहा भैया चलो खेल खत्म है। कहा ये कौन सा खेल है भैया? अरे ना ढूंढने का मौका ना पकड़ने का चांस, खुद ही गए खुद ही आए, खेल खत्म। ये तो खेल हमारे समझ से बाहर है। कहा नहीं भैया ये खेल ऐसा ही होता है, इसी तरीके से खेला जाता। कहा तुमने कहा था हम कू बोलेंगे तब ढूंढना, हमको आवाज करेंगे, कुछ नहीं किया तुमने। कंटिन्यू ऐसे खेल चल रहा है। उनके टोली में एक लड़का था मनसुखा, दिमाग को बहुत लगाता था। तो उसने सोचा कि ये कौन सा खेल खेल रहे हैं। अच्छा कन्हैया काम पक्का करते हैं, आंखों को बंद करवाने के बाद में ऊपर से कसम करवा देते हैं कि तुम्हारे माता की कसम है, तुम्हारे पिता की कसम है, अगर आंख खोलो जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक खोलना मत। उस दिन पहुंचे और आंखों को बंद करवाया तो मनसुखा ने कहा हम देखेंगे जरूर कि आज ये क्या कर रहे हैं, बाकी चाहे जो हो जाए, कसम चाहे जो करे। तो आंखों को बंद किया ऐसे कि बाहर का दृश्य बराबर दिखाई पड़े। अब इनको क्या पता था, लड़के तो लड़के पहुंचे फटाक से और ढीला उठाया जैसे महाराज मुंह में रखा, बस फटाक से मनसुखा पहुंच गया। कहा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, हम सबके साथ में यहाँ खेलने के लिए आते हो, उसके बाद मिट्टी खाते हो तुम, उधर रोग हो जाएगा, डाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा, चल माँ के पास तेरी शिकायत करते हैं। अब मुंह को महाराज ऐसा पकड़ा कि वो जब मुंह चल नहीं पा रहा तो ढीला भीतर भी नहीं जा रहा है।
और हाथ मुंह पे तो ढीला बाहर भी नहीं आ पा रहा है। एक हाथ मुंह पे, एक हाथ से हाथ पकड़ा और घसीटता हुआ लेकर चला। कहा चलो। मैया ने जब कन्हैया के मुंह को खुलवाया तो 7 लोग नीचे के और 7 लोग ऊपर के, धरती, आकाश, नदियां, झरने, जीव जंतु जितने सब महाराज दिखाई पड़ रहे हैं। मैया डर गई तो कन्हैया ने मुंह को बंद कर लिया और मैया के सिर पे हाथ रखा तो मेमोरी फॉर्मेट हो गई। सब फिर से सब भूल गई। क्यों? अगर इनके दिमाग में रहेगा तो ये समझेंगे कि या तो इसमें किसी का साया होगा या तो भगवान है। इसलिए जो जानते हैं कि वहीं तक जानने दो, बाकी इन्हें मत जनाओ। मैया ने कहा देखो तुझे बाहर खेलने के लिए भेजती हूँ तो तू जाकर के वहां मिट्टी खाता, इसलिए अब आज से तेरा बाहर खेलने जाना बंद। कहा बाहर नहीं जाना है। कन्हैया ने कहा फिर कहा अब घर में खेलो। अगर खेलना ही है तो घर में रहो। यहाँ पे अपना इतना बड़ा आंगन पड़ा हुआ है, छोटे छोटे बच्चों को बुला करके घर में कर दिया। कहा यहीं पर सब लोग खेलो, बाहर किसी को नहीं जाना है। सुखदेव जी कहते हैं राजा आज नंदग्राम धन्य हो गया। अरे कैसे करूं ग्वालों के भाग्य की सराहना, कैसे करूं ग्वालों के भाग्य की सराहना, और जिनके बीच प्रभु खेले मन कर खेला। जो त्रिभुवन को खेल खिलाने वाला है। सुखदेव जी कहते हैं राजन वो नंद का आंगन धन्य हो गया जहां पे त्रिभुवन को खेल खिलाने वाले बालक बन करके बाल लीला कर रहे हैं। छोटे छोटे ग्वालों को बुला करके मैया ने आंगन में कर दिया, कुंडी लगा दिया। कहा अब किसी को बाहर नहीं जाना है। ग्वालों से कहा कि इसको देखे रहना और साथ में खेलो, कहीं बाहर मत जाना। कहा ठीक है। अब सभी बच्चे घर में खेल रहे हैं। जब दोपहर का वक्त हुआ तो ग्वालों ने कहा, जो छोटे छोटे बच्चे थे, कहा लला। हाँ। कहा भूख लगी है। तो कहा भूख लगी, बाहर खेलने के लिए चलते थे, हम माटी खाते थे, वो भी तुमने बंद करवा दिया और अब कह रहे हो भूख लगी। तो ग्वालों ने कहा हमें माटी नहीं खानी है। कहा फिर? कहा तुम्हारे यहाँ पे तो दूध दही खूब होता है। कहते नहीं है 9 लाख गऊ नंद बाबा के 9 मन माखन हो। प्रतिदिन इतना माखन होता था। कहा तो जब दूध दही खाना तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो हमारे साथ। लेकर के गए कहां पर? मिल्क स्टोर में, जहां पर दूध दही का भंडार है। और वहीं ले जाकर के ग्वालों से कहा देखो ये जो बड़ा सा मटका है इसमें दही होगा, माखन होगा। तो कहा क्या करें? अब 1-1 फुट के बच्चे हैं, 1.5 फुट के, और अब उतना बड़ा मटका पहले बनता था ना, खूब ऊंचा ऊंचा। तो सबने धक्का दे करके उसको पलट दीनो। महाराज बोलो राधे 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 राधे। मटके को पलट दिया। अब इन्होंने सोचा था उसमें माखन होगा और उसमें साथ दूध। पूरे कमरे में फैल गया। सब बच्चे उसी में खेल रहे हैं और अंजलि भर भर करके उसी में पी रहे हैं। भगवान कन्हैया का भोग सभी जितने ग्वाले वो सब ग्रहण कर रहे हैं। इधर मैया ने देखा कि लड़के एक भी नहीं है, किवाड़ा बंद है। तो ये सब गए तो आखिर कहां चले गए? इतने में देखा क्या कि जो कमरा साफ करने वाली नाली है जिससे पानी निकलता है ना फर्श धोने पे, उससे दूध बह रहा है।
तो मैया ने ये नहीं समझा कि कन्हैया है वहां पे। अरे नाली में बहतो दूध देख कर जसुमती मैया है, मटका दीन हो पलट भवन में आई बिलैया है। हो मटका दीन हो पलट भवन में आई बिलैया है। मटका दीन हो पलट भवन में आई बिलैया है। एक डंडा उठाया मैया ने कि आज बिलैया को मारूंगी जरूर, लेके लकुटिया हाथ, लेके लकुटिया हाथ मारने चली बिलैया है जी, मारने चली बिलैया है। वहाँ बिलैया नहीं वो अपनों कुंवर कन्हैया है। वहाँ बिलैया नहीं वो अपनों कुंवर कन्हैया है। दूध माटी में मिला दीनो जी, दूध माटी में मिला दीनो, भादो की आधी रात जन्म हरि आठे बोले नो। भादो की आधी रात जन्म हरि आठे बोली नो। भादो की आधी रात जन्म हरि आठे बोली नो। मैया दरवाजे पे पहुंची, गुस्सा बहुत लगा हुआ, आज बिलैया की कमर तोड़ दूंगी। लेकिन जब दरवाजे पे पहुंची तो बिलैया ने वहां तो बिलौटा बैठा हवे, देखा इतनी जोर गुस्सा आई, और जैसे गुस्से में पहुंची हाथ पकड़ा, वैसे जो ग्वाले थे तो यार गंजेड़ी किसके दम लगा के खिसके, जितने ग्वाले थे सोचा अब निकल लो वरना पिटाई हो गई। एक एक करके सब भाग गए, अकेले कन्हैया। मैया पकड़ कर लेकर आई, कहा ये बता कि तुझे बाहर खेलने के लिए भेजू तो तू माटी खावे, और तू घर में रहे तो दूध दही माटी में मिलावे। ये बता तू सुधरेगा नहीं। डंडा को ऊपर उठाया, कन्हैया रोने लगे, पहले आंखों को मीजा और शुरू कर दिया। मैया कहती देखो कितना चालाक है, अभी मारा भी नहीं और पहले ही रो रहा है। जो चालाक बच्चे होते हैं, पापा मम्मी को गुस्से में देखा वो पहले शुरू हो जाते हैं, और जब पहले शुरू हो जाते तो मार से बच जाते हैं, पिटाई कम होती है। और जो दुष्ट हैं वो खड़े रहेंगे, मरिया हैं हमका मरिया, बस अच्छी खासी पिटाई हो जाती महाराज। कन्हैया रोने लगे। मैया ने कहा काहे रो रहे हो? कहा तेरे डंडे से मेरे को बड़ो डर लग रहे हो। मैया ने कहा फिर गलती काहे करता है? कहा मैया कान पकड़ता हूं, सॉरी आज के बाद अब कुछ नहीं होगा। मैया अगर तुझे नहीं विश्वास है तो तुम मेरे को मार मत, जिसकी कहे तू उसकी कसम खा ले। अरे मारे माँ तो मैया, हे माँ मेरे को मार मत। अब सोचो वो परमात्मा जिसकी एक मार से दुनिया प्रलय हो जाएगी, वो परमात्मा अपनी माँ से कह रहा है बाल लीला करते हुए कि मुझे मेरी माँ मुझे मार मत। कहा तू जिसकी कहे उसकी कसम खा ले, और अगर उस पे विश्वास ना हो तो दाऊद के सिर पे हाथ रख दे, उसकी कसम खा लो, आज के बाद में गलती नहीं होगी। कहा अच्छा। मैया ने डंडा फेंक दी नो, मैया ने डंडा फेंक दिया, कहा तेरे को मारूंगी नहीं।
कन्हैया ने कहा बच गए, मन में सोचा, लेकिन मैया ने मुड़ कर के कहा कि ये मत सोच कि तुझे मारूंगी नहीं तो सजा नहीं दूंगी। कहा यहीं रुक। दाऊ से कहा इसको देखो मैं अभी आ रही हूं। कन्हैया कहते दाऊ भैया मैया डंडा फेंक दी, अब घर में कौन सा बरछी भाला लाऊं खातिर गई है, अब काहे से मार पड़ने वाली है। मैया घर में गई और उधर से ओखल को ढनगाती हुई लेकर के आई। ला करके ओखल को खड़ी किया और फिर से चली गई। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया आप बताओ कि मैया ओखल लेकर के आई, अब क्या लाएंगी। दाऊ ने कहा देखो गलती तुम करो तो सजा का अंदाजा तुम लगाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है। कन्हैया कहते हमको तो पता है। कहा अरे ओखल लाई माँ जसुदा, अब मूसर लावेंगी। ओखल का जोड़ होवे बहरुआ। कहा हमको लग रहा है कि अब की बार मशीन नहीं आई है धान दलने वाली गांव में, तो मैया सोच रही कि गुस्से में इनसे धान कुटवा लो वही होगा। अरे ओखल लाई माँ जसुदा, अब मूसर लावेंगी, और चावल की हुई कमी तो मैया धान कुटावेगी। तो चावल की हुई कमी तो मैया धान कुटावेगी। हाँ चावल की हो गई कमी तो मैया धान कुटावेगी। लेकिन जब मैया लौटी तो मूसर नहीं है दूसर सामान हाथ में। मूसर नहीं है हाथ रस्सियों का गुच्छा लाई, रस्सियों का गुच्छा लाई। रस्सी का गुच्छा लेकर के आई। मूसर नहीं है हाथ रस्सियों का गुच्छा लाई, रस्सियों का गुच्छा लाई। रस्सी देखे मन में तो भी हंसे हैं यदुराई, रस्सी देखे तो में तो बिहसे हैं यदुराई। ओ रस्सी देखे तो मन में बिहसे हैं यदुराई। रस्सियों का गुच्छा लेकर के आई। कन्हैया प्रसन्न हो गए, आज तो प्रभु ने मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी। ओखल के पास में खड़ा कर दिया और बांधने लगी। लेकिन भगवान को कोई रस्सी से नहीं बांध सकता है। भगवान कहते हैं बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए पृथ्वी पे होता मेरा अवतार। भगवान प्रेम की रस्सी में बंधे, यशोदा जी बांध रही है लेकिन प्रेम की रस्सी में। कन्हैया ने ठीक वही लीला करी जो लंका में हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी जब लंका में पहुंचे खूब उत्पात किया अशोक वाटिका में। अक्षय कुमार को मार दिया। गुस्से में मेघनाथ बांध लेकर के आया। रावण से कहा यही है। रावण बहुत गुस्से में था, लड़के को मार दिया है, बहुत गुस्से में। कहा इसको मृत्यु दंड दे दो। विभीषण ने कहा यह नीति के विरुद्ध है। कहा यह नीति के विरुद्ध है मृत्यु दंड। कहा फिर क्या करें। अंग भंग कर पठिय बंदर। कहा इसका अंग भंग कर दो। हनुमान जी सोचने लगे, याद आ गई कि कहीं अगर इसने अपने बहन वाली दशा याद कर लिया तब तो गड़बड़ हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने इनके बहन की नाक काटी थी, अगर हमारी भी कट गई तब तो राम जी कहेंगे लंका गए थे नाक कटा करके आ गए। तो हनुमान जी ने सोचा क्या करें, बस फटाक से पूंछ अपनी उठा करके और उसको चाटने लगे। रावण ने कहा इसको अपनी पूंछ से बड़ा प्रेम है, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगा दी।
अब भाई पूछ, मूछ और पूछ कहते नहीं है कि भैया फलाने की बड़ी पूछ है। पूछ माने क्या होता है? सम्मान। कहते भैया हमारे दादाजी थे, उनके बहुत बड़ी पूछ थी। हमारे दादाजी की बहुत बड़ी पूछ थी, 2-4 गांव तक, 10 गांव तक ऐसे पूछ होती। कहा ऐसा है कि इसके पूछ में आग लगा दो, तेल बोर पट बांध पुण्य पावक देहु लगा। कहा इसको ले जाओ और इसकी पूछ को तेल में भिगो करके और कपड़ा बांध करके आग लगा दो। अब वहां से लेकर के आए बंदर को तो सब सलाह करने लगे कि यार विदेश से बंदर आया है और इसके पूंछ में अगर हमने तेल लगाया तो वहां पे जा करके कहेगा कि लंका वाले तेल लगा रहे थे हमारे पूंछ में, बेइज्जती हो जाएगी। तो कहा घी लगाते हैं। अब घी लगाना शुरू किया और कपड़ा बांधना शुरू किया। लंका में जितने लत्ता थे सब समाप्त हो गए। गोस्वामी जी ने मानस में आगे लिखा कि रहे नगर बसन घृत तेरा, रहे नगर बसन घृत तेरा, बारी पूछ की मैं कब खेला। घी लेकर के आते हैं, पूंछ में घी लगाते हैं, कपड़ा लपेटते हैं। अब घी खत्म हो गया तो सबने सलाह किया कि चलो महाराज के पास 2-4 हो तो वहां से ले आए। रावण के पास पहुंचे, कहा डरते हुए, कहा महाराज आपके पास में घी है। कहा घी क्या करोगे? क्या करोगे घी? कहा वो बंदर के पूंछ में घी लगा रहे थे तो घी खत्म हो गया है तो आप दे दीजिए। कहा तुमसे घी लगाने को किसने कहा था? रावण ने कहा ये बताओ कि घी लगाने के लिए किसने कहा था? कहा महाराज हमने सोचा कि आपने कहा था कि तेल तो यहाँ से जाता, ये कहता जा करके कि लंका वालों ने पूंछ में तेल लगाया तो आपकी बदनामी हो जाती, इसलिए हमने सोचा घी लगाए। कहा अच्छा घी खत्म हो गया? कहा घी खत्म हो गया। कहा आपके यहाँ कुछ है? कहा हमारे यहाँ घी नहीं है और अभी तक घी लगाया तो घी खत्म हो गया, तो अब जाओ तेल लगाओ। करना वही पड़ा। गोस्वामी जी ने लिखा रहे ना नगर बसन घृत तेला, घी समाप्त हो गया तो कहा फिर से राक्षस आए। कहा करना वही पड़ा। अंत में यहां से जाकर के कहेगा जरूर माता। हनुमान जी सोच रहे हैं कि देखते मुड़ करके कभी ये मटेरियल 1-2 घर जलाने भर का हुआ, बाद में ये मांगने से नहीं देंगे। तो इतनी पूंछ बढ़ा दिया, इतनी बढ़ा दिया, बहुत बड़ी पूंछ हनुमान जी की। लंका में घी तेल कपड़ा लत्ता बचा ही नहीं, जितने लत्ता थे सब लपेट गए उसी से। सभा में उपस्थित किया, कहा आग लगाया? कहा अभी नहीं, पहले इसको नगर में घुमा दो, ये वही बंदर है, देख लें सब लोग कि यहाँ आया था, हमारे पुत्र को मारा, तो इसके पूंछ में आग लगवाया। बाजहि ढोल ने सब तारी, नगर फेर पुनि पूंछ प्रजारी। लेकर के आए, रावण बैठा हुआ सिंहासन पे, पूंछ ऐंठ करके कहता है इस बंदरा की पूंछ में आग लगाओ। तो पहले माचिस की व्यवस्था तो थी नहीं, आग लेकर के आए, पत्थर से जलाई जाती थी या अरड़ी मंथन होता था, लकड़ी से मथ करके आग पैदा की जाती। अभी यज्ञ आदि में बड़े यज्ञों में यही होता है।
समी और पीपल का घर्षण करके अग्नि पैदा की जाती है, जिसको अग्नि मंथन बोलते हैं। आग लेकर के आ गए, अब लेकर के पूंछ के पास में फूंकने लगे, अपने मूंछ को ऐंठ रहा है, आग लगाओ जल्दी। हनुमान जी ने कहा ये तो अभी पता लगेगा कि पहले मेरी पूंछ जलती कि पहले तुम्हारी मूंछ जलती है। हनुमान जी ने पिताजी से कहा, हनुमान जी के पिताजी कौन है? पवन देव। कहा पिताजी रुक जाओ, अब राक्षस फूंक रहे हैं तो हवा नहीं निकल रही मुंह से। रावण ने कहा पागल हो गए, कैसे फूंक रहे हो? हाँ महाराज जल ही नहीं रही, क्या करें हम? गुस्से में सिंहासन से उठा, काटो हम फूंकते हैं। एक मुंह से फूंका नहीं जली, दो मुंह से फूंका नहीं जली, तीन मुंह से फूंका नहीं जली, गुस्से में आकर के 10 मुंह से फूंकने लगा। जब 10 मुंह से फूंकने लगा तो हनुमान जी ने देखा कि इसका मुख अग्नि के सामने। कहा पिताजी चल जाओ। यकायक वायु का वेग बढ़ा और अग्नि प्रकट हुई, रावण की मूंछ जल करके राख हो गई। बोलो रामचंद्र भगवान की। मूंछ को बुझाता हुआ मूंछ जला करके आकर के सिंहासन पे बैठा। हनुमान जी ने कहा कहो भैया पहले मेरी मूंछ जली कि तुम्हारी मूंछ? अब जितने लोग ढोल ताड़ी बजा रहे थे, बाजे ढोल दे सब तारी, हनुमान जी ने कहा अब सिर बजाओ अपना। अब घर जब जलेगा तो सिर बजाओ। जारा नगर निमिष कमाही एक विभीषण कर ग्रहणाई से विभीषण जी का घर बचा, बाकी सब फूंक दिया। आज वही लीला भगवान कन्हैया कर रहे हैं कि मैया अगर बीच में रस्सी टूट गई तो मैया दोबारा बांधेगी नहीं, और हमें इतना मजबूत बंधन करवाना है कि इससे जो कुबेर के लड़के हैं मणिग्रीव नलकूबर, उनका उद्धार करना है। नारद के श्राप से मणिग्रीव और नलकूबर अर्जुन के वृक्ष बन करके, यमलार्जुन कहते हैं, यमल माने होता जोड़ा, अर्जुन के पेड़ बन करके नंद जी के दरवाजे के सामने। क्या हुआ कि एक बार इन्होंने मदिरा पी करके नारद जी का अपमान किया। ये दोनों हंस रहे थे नारद को देख करके, मदिरा पिए थे, कुबेर के लड़के मणिग्रीव नलकूबर। नारद जी ने कहा तुम यहाँ पे रह करके और पृथ्वी के मनुष्यों जैसा कार्य कर रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ वृक्ष हो जाओ। अब जैसे श्राप दिया, बस जितना नशा था सब हिरण हो गया। एक मिनट में तत्काल पैर पकड़ लिया, महाराज क्षमा कीजिए। नशे में वास्तव कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। एक भैया जी थे, तो शाम को ड्रिंक करने के बाद में रास्ते में बैठे, जब राजा की सवारी निकले उधर से, तो जो सेनापति रहे उनसे कहें ये बताओ ये पणिया कै रुपए के? हाथी उनका पणिया दिखाए, कहें ये बताओ ये पणिया कितने की है? सेनापति बहुत परेशान हुए। 3-4 दिन ऐसा हुआ, जा करके राजा से कहे कि महाराज एक व्यापारी रास्ते में बैठता है, तो जब हम हाथी लेकर के निकलते तो वो कहता है ये पणिया कितने की है? कहा बुलाओ। अब प्रातः काल पहुंच गए बुलाने के लिए, तब व्यापारी आए नहीं थे। सुबह सुबह विप्रस हुआ था, पहुंच गए, पुकारा, कहा भैया, कहा हाँ, कहा चलो तुमको राजा जी बुला रहे हैं। कहा चलो, कहा है व्यवस्था आज, कहा पार्टी होगी। पहुंचे, कहा हाँ राजा साहब। कहा ये बताओ कि ये हमारी हाथी जो है, जब शाम को ये लोग लेकर के जाते तो तुम पणिया बताते हो इसको? कहा अरे महाराज हम ऐसा कह ही नहीं सकते हैं, वो भी आपके हाथी को हमने पणिया कहा? कहा ऐसा नहीं हो सकता है। कहा तुमने कहा है? कहा कब कहा? कहा शाम को। तो कहा तब व्यापारी रहे तब कहन हुई। कहा इतने टाइम व्यापारी नहीं है तो सौदा नहीं होगा, शाम को व्यापारी आते हैं। बोलो राधे 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 राधे। तो जब श्राप दिया नारद ने कि तुम जाकर के वृक्ष हो जाओ, बस इनका नशा खत्म,
महाराज क्षमा कीजिए, गलती हो गई। तो कहा वृक्ष तो तुमको होना पड़ेगा, लेकिन अर्जुन के वृक्ष होकर के नंद के दरवाजे पे जा करके उगो। जब भगवान का द्वापर में अवतार होगा तब वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। यशोदा ने बांध दिया खूब मजबूती से, और उसके बाद में दाऊ से कहा कि इसको देखे रहना। और जैसे यशोदा जी गई वहां से, कन्हैया ने कहा दाऊ भैया, कहा क्या है? कहा मैया ने क्या कहा? कहा देखे रहना। तो कहा देखते रहो, लेकिन मेरे कार्य में डिस्टर्ब मत करना। और जैसे मैया गई, बस घुटनों के बल बैठ, तत्काल बैठ गए, ओखल को गिरा दिया पीछे। अरे घुटनों के बल बैठ, श्याम ओखल लेकर धायो जी, श्याम ओखल लेकर धायो। घुटनों के बल बैठ, श्याम ओखल धायो, श्याम ओखल लेकर धायो। आंगन से चौबार निकल कर फिर द्वारे आयो, आंगन से चौबार निकल कर फिर बाहर आयो। और क्या किया? बीच से निकले श्याम, दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए। बीच से निकले श्याम और ओखली फंसा दीनो जी, श्याम ओखली फंसा दीनो। दियो झटो को एक दो तरु धरणी गिरा दीनो, दियो झटो को एक धरणी पे गिरा दीनो। एक ही झटके में महाराज दोनों वृक्षों को नीचे गिरा दिया। और जैसे वृक्ष नीचे गिरे, जोर की आवाज हुई और उसमें से मणिग्रीव नलकूबर दिव्य देह धारण करके निकले। प्रणाम किया। कन्हैया ने कहा यहाँ से तुरंत जाओ, मैया आ रही होगी पीछे से। जैसे वो दोनों अपने पिता के लोग हो गए, मैया बाहर निकली, आवाज हुई, कहा दाऊ कन्हैया कहाँ है? कहा वो तो बाहर गया। मैया बाहर जब निकली तो देखा दोनों पेड़ गिरे पड़े हुए और बीच में लला बैठा मुस्कुरा रहा है। दौड़ करके गोदी में उठा लिया। कहा भगवान ने मेरे ऊपर कृपा करी, वरना आज मैं फिर से निपुती हो जाती। अगर ये पेड़ इसके ऊपर गिर जाता तो मैं निपुती हो जाती। ये नहीं पता है मैया को कि ये जो खेल हो रहा है, लीला हो रही है, ये सब हमारा कन्हैया ही कर रहा है। कहा आज के बाद मैं तुम्हें कभी बांधूंगी नहीं। कन्हैया ने कहा बांधने की जरूरत है, कहा है हमारा कार्य तो हो गया। बोलो राधा माधव भगवान की जय। भगवान नाम संकीर्तन करें और फिर से प्रसंग में प्रवेश करें।